आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पहले हम वेदांत दर्शन के बाद में बौद्ध अथवा जैन दर्शन का आरंभ करने वाले थे, किंतु पिछले एपिसोड में इरोड वेंकटरामा स्वामी की वजह से माइंडसेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमने सोचा कि पहले इस चारवाक दर्शन को ही खत्म कर लेते हैं। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसे हमारे यहाँ दर्शन के रूप में मान्यता दी गई है, ऐसा हमें बताया जाता है। किंतु इसको जान लेने के बाद हम सभी को यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी धरती पर जो भी षड्यंत्र, धूर्तता, नीचता आदि जितनी भी नकारात्मकता है, आखिर उसका उद्गम कहाँ से होता है और क्यों होता है। तो आइए आरंभ करते हैं चारवाक दर्शन के सार तत्व के रूप में प्रमुख श्लोक से। चारवाक के इतिहास आदि के बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। अर्थात मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक उसे सुख पूर्वक ही जीना चाहिए। इसके लिए चाहे ऋण लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े, पीना चाहिए। अर्थात सुख भोग के लिए चाहे जो भी करना पड़े उसे करें। परलोक, पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह ना करें। भला जो शरीर मृत्यु पश्चात भस्मीभूत हो जाए, अर्थात जो देह दाह संस्कार में राख हो चुकी है, उसके पुनर्जन्म का सवाल ही कहाँ उठता है। जो भी है इस शरीर की सलामती तक ही है और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। अतः इस तथ्य को समझकर सुखों का भोग करें, उधार लेकर ही सही, किंतु करें। तीनों वेदों के रचयिता धूर्त प्रवृत्ति के मस्खरे निशाचर हैं, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य जैसी बातों का भ्रम फैलाया है। इस दर्शन के जो मुख्य बिंदु हैं, उनके अनुसार चारवाक दर्शन किसी भी प्रकार की अलौकिक सत्ता अथवा ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता। उनके अनुसार ईश्वर जैसी कोई भी चीज इस संसार में नहीं है, अपितु जो कुछ हमें अपनी इंद्रियों से अनुभव होता है एकमात्र वही सत्य है। चारवाक दर्शन के अनुसार सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण होता है और यह केवल चार तत्व ही मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। उनके अनुसार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्वों से ही मिलकर बना है और इसमें आकाश की कोई भूमिका नहीं है। और उनके अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है। जीवन में जो कुछ भी है शरीर के रहने तक ही है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, अतः हमें इंद्रियों द्वारा जो भी सुख मिलता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। हमारे लिए इंद्रिय सुख ही श्रेष्ठ है। हमें जिस कार्य में सुख मिले सिर्फ वही करना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है। धर्म जैसी कोई भी चीज नहीं होती। हमारे लिए यह संसार ही स्वर्ग समान है। इस लोक से अलग कहीं और स्वर्ग नहीं होता। इसलिए कर्मफल और धर्मफल जैसी बातें मूर्खता और अनर्गल प्रलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अतः जो कार्य शरीर को सुख पहुंचाए, जिससे इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, वही कार्य करना चाहिए। जब तक शरीर है मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है, नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, बस यही नरक है। अतः जब मनुष्य इस देह से मुक्त हो जाता है तो वह सब दुखों से मुक्ति पा जाता है और यही मोक्ष है। परलोक सुधारने के नाम पर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तप आदि कर्मकांड इन धूर्त ब्राह्मणों के द्वारा लोगों को ठगने और अपना पेट भरने के लिए बनाए गए हैं। इन कर्मों का फल आज तक किसी को भी अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। बस यही है चारवाक दर्शन और इस दर्शन की प्रमुख बातें। इसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। लोकायत अर्थात सांसारिक। और अब यहाँ से आज आपको मात्र इस दर्शन की ही सच्चाई नहीं, अपितु एक बहुत बड़े सत्य का ज्ञान होगा। आपको कलयुग अर्थात वर्तमान कालखंड की संपूर्ण भू राजनीति और आध्यात्मिक वर्ण संकरता का ज्ञान होगा। आप लोग कालिदास और विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ के बारे में तो अवश्य जानते ही होंगे। जब उन्होंने कालिदास को हाथ दिखाया था तब मूर्ख कालिदास ने, उस समय तक कालिदास मूर्ख थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, यह सोचकर कि यह थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है, तो उन्होंने उसे घूंसा दिखाया। और इसका विश्लेषण कालिदास के पक्ष के विद्वानों ने यह किया कि आपने खुला हाथ दिखाया, अर्थात 5 इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा शरीर संचालित होता है, और कालिदास ने मुट्ठी दिखाई कि भले ही वह अलग अलग हों किंतु उनको एक मन द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ धूर्त विद्वानों ने जो विद्योत्तमा से पराजित हुए थे, ईर्ष्यावश अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मूर्ख कालिदास से विद्योत्तमा का विवाह करा दिया। हमने तो इस कहानी को बहुत छोटे थे तब स्कूल में पढ़ा था। यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। विद्योत्तमा कालिदास की पत्नी थी और उनका विवाह धूर्त विद्वानों ने, जो विद्योत्तमा से साथ साथ में पराजित हुए थे, उन्होंने षड्यंत्र करके कराया था। बस ठीक इसी कहानी की तरह इस चारवाक दर्शन का भी महिमा मंडन किया जाता है। वास्तव में चारवाक नाम का कोई भी व्यक्ति आज, कल, परसों, 1500 सालों का इतिहास तो छोड़ दीजिए, सतयुग से लेकर आज तक कोई भी नहीं हुआ। और यह केवल मात्र 4 वाक्य हैं, इसलिए इसे चारवाक कहा जाता है।
आज के समय में बृहस्पत्य सूत्र और सर्वदर्शन संग्रह नाम की पुस्तक में चारवाक की जानकारी मिलती है, किंतु यह दोनों ही पुस्तक चारवाक के श्लोक मूल रूप में नहीं दिखाती, अपितु 14वीं शताब्दी के किसी बहुत बड़े, बहुत महान, मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये लोग कहते हैं, तो बहुत बड़े, बहुत महान वेदज्ञ के सिद्धांतों के रूप में देती है। बस यहीं से इन धूर्त विचारों को एक दर्शन के रूप में भारतीय समाज में स्थापित करने का षड्यंत्र किया गया है। अच्छा, एक बात, हमारे यहाँ तो इसको धूर्त लोगों का दर्शन कहा जाता है, किंतु एक बात आप साक्षात प्रमाण के रूप में देखिए कि सारे पश्चिमी देश अर्थात यूरोप, अमेरिका और संपूर्ण अरब देश, यह सभी इस दर्शन का अक्षरशः पूर्ण रूप से पालन करते हैं। केवल भौतिकता, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दूसरी ओर देखिए, चीन में इसका पालन नहीं किया जाता, तिब्बत में नहीं किया जाता। वास्तव में जहां भी यवन और मलेच्छ संस्कृति नहीं है, वहां पर इसका पालन नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, इसका इतिहास हम आपको अगले भाग में बताएंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। और अब आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।